प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। फिर से और एक बार परमेश्वर ने हमें एक और महीने देखने के लिए प्रभु ने कृपा किया है। जैसे प्रभु की जो आशीष हमारे पर बरकत होने के लिए लगातार 3 महीना परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। तो आइए आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम पाठ करेंगे। आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग भजन संगीता 128 वचन 1 से लेकर हम 6 तक हम अपने बाइबल को हम पाठ करेंगे। आज की वचन सुनने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे। जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर ने हमें पिछले महीने संभाला है, उसी प्रकार इस महीने में भी उसके वाग्दा के वचन के द्वारा हमें अगुवाई करने के लिए मेरे जीवित परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से और एक बार प्रभु और एक महीने प्रभु आपने दिखाने के लिए अपने कृपा किया है। प्रभु जिस प्रकार पिछले मार्च महीने से लेकर अप्रैल मई तक प्रभु तूने इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, इस लॉकडाउन की कठिनाई में, लॉकडाउन की तकलीफ में प्रभु हमें अपने सहारा देते हुए प्रभु अपने सहायता किया। प्रभु हम विश्वास करते हैं इस महीने के लिए प्रभु जो वाग्दान वचन आप हमें बात करने वाले प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमें चलाने के लिए प्रभु आप हमें कृपा और आशीष करें। जितने परिवार आज के वचन सुनने वाले हैं, आज के वचन को प्रभु मानन करने वाले प्रत्येक जनों को प्रभु आप आशीष करें। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सबते प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार मेरे जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी हम सभी परिवार को लगातार उसने संभालते हुए और एक नया महीने में प्रवेश करने के लिए कृपा किया है। जैसे कि मैंने कहा, आज की जो पवित्र वचन में से चुना हुआ भाग भजन संगीता 128 वचन 1 से लेकर अगर हम पूरा आयत बात करेंगे कि वहाँ पे प्रभु परमेश्वर की आशीष के वचन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस महीने की जो वाग्दान वचन आपके सामने मैं पाठ करना चाहता हूँ, वही भजन संगीता 128वां अध्याय वचन 5 को हम पाठ करेंगे। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम की कुशल देखता रहे। हालेलुया। इस जून महीने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें इस वाग्दान वचन के द्वारा हमें चलाना चाहता है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। मेरे प्यारों, प्रभु परमेश्वर लगातार प्रभु हमें चलाने के लिए और चलाने वाला है, हमारे एक विश्वास है। तो सबसे पहले इस महीने की जो आशीष जो वचन प्रभु हमें दिया है, भजन संगीता 128 का 5वां वचन, जैसे प्रभु का आशीष उनके लोगों के ऊपर। इस महीने के वाग्दान वचन क्या है? प्रभु का आशीष उनके लोगों के ऊपर। मेरे प्यारों, आज हम देखते हैं प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे कि वो आपको आशीष करना चाहता है या आपको आशीष देना चाहता है। ये लॉकडाउन की परिस्थिति में, ये लॉकडाउन की कठिनाई की जिंदगी जो जी रहा है, जो डर के जी रहा है, जो निचाहित की जीवन जी रहा है, जो चिंता के जीवन जी रहा है, उसमें से प्रभु आपके कभी निराश नहीं करना चाहता है। लेकिन प्रभु आपके जीवन में या आपके परिवार में, आपके कामों में, आपकी प्रत्येक की छत्र छाया में प्रभु आशीष देना चाहते हैं। तो आइए हम इस आशीष की भागीदारी होने के लिए आज जो वचन प्रभु हमें दिया है, जो वाग्दान वचन भजन संगीता 128 उनका 5वां वचन, तो आइए हम इस आशीष को प्राप्त कैसे करेंगे।
या आशीष को कैसा प्राप्त कर पाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन आपसे और मेरे लिए कहा, प्रभु का आशीष उनके लोगों के ऊपर। मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो काम कागज में नहीं जा पा रहे हैं, उनके जीवन में बहुत समस्या जा रहा है, उनके जीवन में बहुत परेशानी जा रहा है, लेकिन प्रभु आपसे और मेरे से इस वचन के द्वारा इस पूरे महीने में चलाने के लिए प्रभु हमें वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुम्हें आशीष देने का इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आशीष को हम कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि भजन संगीता 128 में हमने जब पाठ किया था कि वहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें कहता है, क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम आशीष की बारिश बनना है। आशीष पाने के लिए हमको सबसे पहली वजह यह है कि हम परमेश्वर की भय मानना है। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि हम परमेश्वर की भय मानने से प्रभु आपके जीवन को, आपके लोगों या हमारे ऊपर आशीष करना चाहता है। हम देखेंगे कि नित्य वचन उनका पहला अध्याय वचन 7, यहोवा की भय मानना बुद्धि के मूल है। अगर हमारे जीवन में बुद्धि को प्राप्त करना है, हमारे जीवन में बुद्धि की शुरुआत करना चाहते हैं, हमारे जीवन में बुद्धि को हमें जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हम परमेश्वर की भय मानना बहुत ही जरूरी है। जब हम परमेश्वर की भय मानते हैं, प्रभु हमें क्या करेगा? बुद्धि के साथ आशीष करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:27 में कहता है, प्रभु का भय हमारे जीवन की आयु को क्या करता है? बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात, प्रभु का आशीष पाने के लिए हमें सबसे पहली बात यह है हमारे जीवन में परमेश्वर की भय मानना। आज इस वायरस को डर के भय नहीं मानना। आज इस वायरस से डरने से हमें जीवन में क्या है? हानिकार हो रहा है। लोग को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को काम करने के लिए जा नहीं पाते। जब हम खुद अपने जीवित परमेश्वर की भय मानेंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? बुद्धि के द्वारा आशीष करेगा। और वो ना ही वो बुद्धि के द्वारा आशीष करेगा, प्रभु की भय ही हमारे जीवन के क्या करने वाले है? आयु को बढ़ाने वाली है। मेरे प्यारों, प्रभु परमेश्वर हमें फिर से और एक बार एक अच्छा चांस दिया है, एक अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आशीष की भागीदारी होके हम उसकी भय मान के आगे चलें। क्योंकि प्रोवर्ब्स चैप्टर उनका 19वां अध्याय वचन 23 को ये कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। प्रभु परमेश्वर आपको बुद्धि और आशीष देना चाहता है। इसलिए अगर आप आपके जीवन में प्रभु का सुख चाहते हैं या तो आपकी प्रभु की आशीष पाना है, तो सबसे पहली बात हमें प्रभु की भय मानना है। जब हम प्रभु की भय मानेंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? आशीष देगा। हमारे जीवन की आशीष करेगी, हमारे जीवन की रक्षा करेगा और हमारे जीवन की सुरक्षित रखेगा। इसलिए मेरा पहला बात यह है कि हम परमेश्वर की भय मानना बहुत ही जरूरी है। तभी प्रभु का आशीष हम सब के ऊपर हमेशा के लिए सदा बने रहेंगे। और एक वचन को मैं पाठ करना चाहता हूँ, प्रोवर्ब्स चैप्टर उनका 28वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर उनका 28वां अध्याय वचन 14 को हम पाठ करेंगे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि जो मनुष्य प्रभु का भय मानता है वो हमेशा क्या है? आशीषित है। लेकिन आज अगर हम प्रभु की भय नहीं मानते या प्रभु का भय ना मानने वाले को क्या होता है? विपत्ति में आगे पड़ते हैं। इसलिए हमारे लिए एक बेस्ट मौका प्रभु ने हमें दिया है, एक बेस्ट अवसर प्रभु ने दिया है। इस महीने की वाग्दान वचन, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। इस वायरस से प्रभु आपको बचाए रखा, वो सबसे बड़ा आशीष यह है। इस वायरस से आपको सुरक्षित रखा, सबसे बड़ा आशीष यह है।
और इस लोगों की चारों ओर से प्रभु सुरक्षित रखा है। हमारे एरिया में, हमारे घर में, हमारी चारों अड़ोसी पड़ोसी से हमें प्रभु क्या किया, आशीषित किया। अगर आज परमेश्वर की आशीष ना होता तो हम कहाँ से कहाँ रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, फिर से और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु का आशीष उनके लोगों के ऊपर जो लोग प्रभु की भय मानते हैं। जब हम प्रभु की भय मानते हैं, प्रभु हमारे जीवन की आयु को बढ़ाता है। जब हम प्रभु की भय मानते हैं, प्रभु हमारे जीवन की ओर लेके जाता है। जब हम प्रभु की भय मानते हैं, प्रभु हमारी हर एक विपत्तियों से भी सुरक्षित रखता है। जब हम प्रभु की भय मानते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी की बुद्धि को शुरुआत करते हैं। तो फिर से और एक बार हम दूसरी बातों का हम पाठ करेंगे। वही भजन संहिता 128 का, भजन संहिता 128 उनका पहला वचन को पाठ करूंगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसी के मार्ग पर चलता है। दूसरी बात कि उसके मार्ग पर चलने वाले। फर्स्ट थिंग्स फेयर ऑफ द लॉर्ड एंड सेकंड वॉकिंग इन हिज वे। हम उसकी मार्ग पे चलने वाला होना चाहिए। उसकी मार्ग पे चलना मतलब यह है कि उसका वचन को हमें पालन करना है, उसके वचन को सुनना है, उसके अनुसार चलना है। जो वचन हमें बात करता है उस वचन के अनुसार चलना है। उस वचन को सुनकर हमें पालन करना है और उस वचन को आज्ञा मानना है। इसीलिए वो कहता है, धन्य है वो मेरे मार्ग पर चलता है, वो आशीष पाते हैं। मेरे प्यारों, जब हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उनका 5वां अध्याय वचन 4 से लेकर अगर 6 तक हम देखेंगे, पतरस के जीवन में हम देखते हैं जब पतरस उनके जीवन में एक बड़ा समस्या खड़ी हो गई थी, उनके जीवन में एक बड़ा मुसीबत खड़ी हो गई थी, लेकिन प्रभु की मार्ग पर चलना उनके जीवन की जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 4 से लेकर हम 6 तक हम पाठ करेंगे। वहाँ पे कितना अच्छा वचन लिखा है। प्रभु के मार्गों पर चलना मतलब कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, या आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, या कोई भी टेंशन क्यों ना हो, जब प्रभु कहता है तो हमें सुनना है। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी रुकावट क्यों ना हो, कोई भी समस्या में हम सामना करने वाले क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु का वचन कहता है हमें सुनना है। वो बंदे जो रात और दिन मेहनत करने वाला व्यक्ति आज प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगता है और प्रभु उनको बहुताई से आशीष करता है। आज भी मेरे प्यारों, हम अपने जीवन में आशीष पाने के लिए हम प्रभु की भय मानना है। प्रभु तुम्हारे जीवन को, प्रभु तुम्हारी आयु को बढ़ाते हैं, प्रभु तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। और दूसरी बात, जब हम प्रभु की मार्गों पर हम चलेंगे, प्रभु के रास्ते में चलेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे, प्रभु तुम्हें हर एक विपत्तियों से, हर एक वायरस से प्रभु क्या करेगा, तुम्हें सुरक्षित रखेगा। जैसे कि कई लोग ऐसे सोचते हैं, मूड होते ही हम चर्च में जाएंगे, मूड नहीं होते तो चर्च में नहीं जाएंगे। जब हमारे मूड रहता है तो हम ताइद देंगे, जब हमारे मूड नहीं रहता तो हम ताइद नहीं देंगे। कभी कभार ऐसे भी लोग सोचते हैं, अभी तो चर्च नहीं चल रहा है ना, हम घर में प्रार्थना करके क्या करने का। वन थिंग्स वी रिमेंबर, व्हेन वी वॉक इन हिज वे, गॉड विल ब्लेस यू मोर एंड मोर। जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे, प्रभु हमें बहुताई से आशीष करेगा। हम नोहा के जीवन में देखते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर कहता है जहाज बनाने के लिए, वो आगे पीछे सोचता नहीं कि इस प्रकार के भयंकर जल प्रयाण होने वाला है, लेकिन प्रभु की बातों को उसने सुनता है। जैसे वो प्रभु की मार्गों पर चलता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है, उनके परिवार को बचाया जाता है। जो लोग प्रभु की मार्ग पर नहीं चलते वो लोग नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज भी हमें एक सुंदर सा मौका दिया। ये लॉकडाउन में प्रभु ने हमें सुंदर सा अवसर दिया कि हम प्रभु की मार्ग पर चल के हम परमेश्वर से हमें आशीष पाए,
प्रभु के मार्ग पर चलते हम परमेश्वर की कृपा और उसकी महिमा की ओर से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहता है नोहा के जीवन में, जब देखते हैं प्रभु ने उसको कहा जहाज बना, तो उसने जहाज बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए जो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं उसके परिवार को प्रभु बचाता है। हालेलुया। उसके परिवार को प्रभु विपत्ति से रक्षा करता है। उसके परिवार को इस कोरोना वायरस से प्रभु क्या करता है, दूर रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक विथ हिम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ चलना है। जब हम देखते हैं योना रचित सुसमाचार उनका 15वां अध्याय वचन 4 और 5 में हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु के मार्ग पे चलने का अर्थ यह है कि उसने बना रहना है, हमें उसके साथ हमें बने के रहना है। संकट आने से, परेशान आने से, रुकावट आने से हमें दूर नहीं होना है, हम उसके साथ बना रहना है। जब हम उसमें बना रहते हैं तो हम आशीष भी पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। विदाउट जीसस वी कैन डू एनीथिंग। रदर कोरोना वायरस भी क्यों ना हो, यही रोग की पीड़ित क्यों ना हो, जब बने रह के उसके वचन के अनुसार चल के हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु निश्चय आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। इसीलिए वो कहता है कि भजन संहिता 128 अगर 2 से लेकर अगर हम 6वीं आयत तक वो कहेंगे कि तुम परमेश्वर की भय मानने से तुम्हारी कमाई को निश्चय खाना पड़ेगा और तेरे परिवार फलवंत की दखलत से होगी और तेरे परिवार सियोन से आशीष पाने वाला व्यक्ति बनेगा और तू हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर की आशीष की बारिश हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन में हमें चाहे हमें काम ना करने से भी हमें निराश ना होना, लेकिन प्रभु इस महीने के लिए आपको वाग्दान वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। प्रभु आपका या आपके जीवन में या आपके परिवार में जिस प्रकार हमने वचन देखा है, प्रभु आपको आशीष देने का इच्छा रखता है। प्रभु का आशीष उनके लोगों के ऊपर जब हम परमेश्वर की भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर की मार्ग पर चलेंगे। प्रभु छोटी से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आइए मेरे प्यारों, अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इतना तो सुंदर वचन जो इस महीने के लिए आपने दिया है। यहोवा तुझे आशीष देवे। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें आशीष देने को प्रभु अपने वाग्दान के वचन दिया है। प्रभु का आशीष उनके लोगों के ऊपर जो आज कोरोना वायरस से डर रहे हैं, जो आज इस कोरोना वायरस के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु प्रत्येक जनों को आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु भर दीजिए। प्रत्येक परिवार को प्रभु आप आशीष करें तेरे नाम से। प्रभु वो आशीष की बारिश बनने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन हमने पाठ किया आज भजन संहिता 128 1 से लेकर 6वीं आयत तक, प्रभु अपने बेस्ट चीज को प्रभु आपने बताया, आपकी भय मानना, आपके मार्गों पर चलना, तुम आशीष बनोगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन 2 बातों प्रभु हमारे जीवन में हमेशा होने के लिए आप हमें सहायता मदद करें। जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रत्येक जनों को आशीष करें। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सबते प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगानुग तक प्रत्येक जनों को प्रभु आप हमेशा के लिए शांति और समाधान होती रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ उसके पवित्र नाम से धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर और किसी भी के उपकार को ना